मनोवैज्ञानिक दाव? वो कैसे? देखिए, बच्चे शायद डांट की या गुस्से की उम्मीद कर रहे थे। जब आप किसी को सजा के लिए तैयार करते हैं तो वो मानसिक रूप से तैयार होता है, लेकिन जब आपको उम्मीद के ठीक उल्टा यानी गहरी खामोशी मिलती है तो आपका पूरा ढांचा हिल जाता है। ये चुप्पी उन्हें अपने किए पर सोचने के लिए मजबूर करती है, जो शायद चीखने चिल्लाने से कभी नहीं होता। ये उन्हें बेचैन कर देती है। मैं समझ गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, है ना? इसके बाद तो ये शरारतें और भी बढ़ती गईं और शायद ज्यादा क्रूअल भी होती गईं। हाँ। अगला निशाना बनी दादी की चप्पलें। कहानी में इस सीन को बहुत सजीव तरीके से दिखाया गया है। कड़ी दोपहर है, धूप से कांपती हुई हवा दिख रही है और दादी नंगे पैर उस तपती जमीन पर परेशान होकर कुछ ढूंढ रही हैं। और फिर कैमरा हमें दिखाता है कि उनकी चप्पलें तो नीम के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटकी हैं और बच्चे वो पेड़ के पीछे छिपे हैं और मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे हैं। उनके लिए ये एक तमाशा है। लेकिन कहानी हमें तुरंत दादी के नजरिए पर ले आती है। वो तपती जमीन पर उनके जलते हुए पैर, दर्द से उनका सिहरना, लेकिन चेहरे पर फिर भी वही शांति। ये देखना बहुत तकलीफदेह है। और यहीं पर शरारत और क्रूरता के बीच की वो पतली सी रेखा है ना, वो धुंधला जाती है। बच्चों के लिए ये अब भी एक खेल है। वो इसके नतीजे से इमोशनली बहुत दूर है, लेकिन दादी के लिए ये शारीरिक पीड़ा है, अपमान है। और उनका वो शांत चेहरा दर्द के बावजूद उनके आत्मसम्मान को दिखाता है। वो अपनी तकलीफ को भी पूरी गरिमा से सह रही हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके बाद दूध में नमक डालने वाली घटना होती है। बच्चे छिपकर देख रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं, अब मजा आएगा। दादी दूध का एक घूंट पीती हैं। उनके चेहरे पर एक पल के लिए घिन का भाव आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप ग्लास नीचे रख देती हैं। और इस पॉइंट पर दादी की चुप्पी का असर अपने पीक पर होता है। कहानी कहती है ये सन्नाटा बच्चों को डराने लगा था। उनका गुस्सा न करना बच्चों के लिए ज्यादा बेचैन करने वाला था। और फिर एक और छोटी सी डिटेल है, दादी की आंखों में आया एक आंसू। वो आंसू दूध के खारेपन का नहीं था, वो उनके विश्वास के टूटने का था। हाँ। उनके भरोसे के खारे हो जाने का था। और वो आंसू बच्चों के मन में सीधे उतर जाता है। सोचकर ही अजीब लगता है। गुस्सा ना करना, बस एक आंसू, ये तो किसी भी डांस से ज्यादा असरदार रहा होगा। और शायद यही वो पल था जिसके बाद कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अब तक बच्चे सिर्फ एक्शन कर रहे थे और रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो उन्हें अपने एक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी बेचैनी के साथ कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। हाँ,